हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि संस्कृत का है। ख़ास करके मैट्रिक वालों के स्टूडेंट के लिए, जो कि 2022 का एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो 2022 का हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके का प्रश्न ज़रूर आते हैं संस्कृत क्वेश्चन का। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो जन्म पूर्व संस्कार त्रय मतलब कि 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में दिया गया जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। 3 त्रय मतलब 3 होता है। तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा और मैं वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि सीधा मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर एक बार, वही क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। तो फर्स्ट में क्या था, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? त्रय मतलब 3 होते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं। तो शैशवावस्था के संस्कार कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो षष्ठ मतलब कि 6। कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 6 हो जाएंगे। शैशवावस्था कितने संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है पीर्यवादी पुरुष कैसे होते हैं। तो पीर्यवादी पुरुष दुर्लभ होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट में है ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा औपनैतिकम। औपनैतिकम हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 5 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए दोस्तों, गलत दे दिया है। संस्कार 16 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? इसमें एक और गलती है दोस्तों कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो वो होगा 5। लेकिन अगर जो एग्जाम में आया कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार हो जाएगा 16। कितना संस्कार होता है दोस्तों? तो 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो कब प्रवेश करता है दोस्तों? विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। तो किसका था दोस्तों? समवयस्कों का। किसका था दोस्तों? समवयस्कों का। इसी तरीके से नेक्स्ट में है भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। तो किस काल में आ रहा है दोस्तों? तो आधुनिक काल से ही आ रहा है। हम लोग संस्कार को जो महत्व दे रहे वो आधुनिक काल से ही देते आ रहे हैं। नेक्स्ट में है ऋष्यवादी प्रणीत को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतक कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट में प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ब्रह्मचारी। आजकल के स्टूडेंट को क्या कहते हैं? स्टूडेंट या विद्यार्थी या छात्र कहते हैं। लेकिन पहले प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसी तरीके से नेक्स्ट में विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो क्या नहीं आता दोस्तों? तो गोदान। गोदान को एक होता है संस्कार, वो नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान संस्कार नहीं आता है। नेक्स्ट में है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है दोस्तों? तो समावर्तनम। क्या है दोस्तों? समावर्तनम है। क्या है दोस्तों? समावर्तनम जो है अंतिम शिक्षा संस्कार है। नेक्स्ट में है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है दोस्तों? वो हो जाएगा किसान संस्कार। क्या हो जाएगा दोस्तों? किसान संस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट में है कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है दोस्तों। किस में होता है दोस्तों? विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट में है समांत। क्या है दोस्तों? समांतरण किस प्रकार का संस्कार है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म पूर्व संस्कार। ये तो एकदम MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये पक्का आएगा 2022 क्वेश्चन में। और सभी के हर एक साल ये क्वेश्चन आता ही है। समांतरण किस प्रकार का संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार। उसके बाद है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो किस संस्कार में हो जाएगा दोस्तों? तो विवाह संस्कार। क्या हो जाएगा दोस्तों? विवाह संस्कार। उसके बाद है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। बचपन में कितने संस्कार? 6 संस्कार होते हैं।
गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं दोस्तों? तो गृहस्थ के एक संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? एक। और गृहस्थ जीवन में कब आते हैं दोस्तों? तो विवाह के बाद आते हैं। नेक्स्ट में शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। कितने हैं दोस्तों? 5 संस्कार हैं। नेक्स्ट में है भारतीय संस्कार कितने? भारतीय संस्कार 16 है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 16 है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद एक संस्कार होता है, और वो क्या है? अंत्येष्ट संस्कार होता है। मरने के बाद जो संस्कार होता है वो एक होता है, अंत्येष्ट संस्कार होता है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं दोस्तों, देखिए। इसी तरीके से नेक्स्ट में है पुंसवन। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व। पुंसवन जो है जन्म पूर्व संस्कार होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट में है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें होता है, शैशव अवस्था में नामकरण होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो किसका निर्माण किससे होगा दोस्तों? तो व्यक्तित्व से होगा। किसका होगा दोस्तों? व्यक्तित्व से हो जाएगा। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। जब भी आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि वेद की पढ़ाई मतलब कि शिक्षा से ही रिलेटेड होगा। इसके बाद है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये तो सभी जानते होंगे दोस्तों, विवाह संस्कार। सिंदूर दान विवाह संस्कार। नेक्स्ट में है गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म पूर्व संस्कार। किस में हो जाएगा दोस्तों? जन्म पूर्व। नेक्स्ट में है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो मैंने अभी अभी कुछ समय पहले बताया, विवाह। विवाह में जो है गृहस्थ में आ जाता है विवाह होने के बाद। नेक्स्ट में है मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अभी तो बताया था दोस्तों, अंत्येष्ट संस्कार होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंत्येष्ट संस्कार। उसके बाद अच्छा आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। अक्षर आरंभ मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड होगा दोस्तों। इस तरीके से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट में है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो किससे मिलता है दोस्तों? संस्कारों से। भारत में जो है संस्कारों से ही पता चलता है कि किस तरीके का वो मनुष्य है। नेक्स्ट में अंत्येष्ट संस्कार कब होता है? तो वो मरने के उपरांत होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर में हो जाएगा, मरने के वो उपरांत। नेक्स्ट में संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, ये हो जाएगा संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। तो इसी तरीके से हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ और सवाल लेकर, जो कि हर एक एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय संस्कार से तकरीबन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके आपको कम से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।